Okay, good morning again in the new topic combination of capacitors. Okay, if two or more capacitor are connected and what is their combination? Okay, यहाँ पर हम टू कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज सीरीज एंड सेकेंड इज पैरेलल. ओके, सो व्हाट इज सीरीज combination of the capacitors in series. Okay, इस तरीके से दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा. देखिए, when the negative plate of one capacitor is connected to the positive plate of the second. देखिए, नेगेटिव ये पहला कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1 है. ठीक है, इस प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ. ठीक है, इसका वोल्टेज कितना होगा, V1 होगा. तो इस पहले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया गया है. उसी तरीके से दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को तीसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया है. और कैपेसिटर अगर होंगे तो अगले वाले की नेगेटिव प्लेट को फोर्थ वाले की पॉजिटिव प्लेट से हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे. ओके, सो दीज आर द सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, ठीक है, एंड द नेगेटिव ऑफ द सेकेंड टू द पॉजिटिव ऑफ द थर्ड एंड सो ऑन. इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे. द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. तो उससे हम क्या कहेंगे, द कैपेसिटर जो है वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है. ओके, there are three capacitors, first, second, third, and their capacitance C1, C2, C3. Okay, these three capacitor are connected by a voltage supply. ये एक voltage supply है जिसका वोल्टेज इधर प्लस और ये माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है इधर और ये नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है. ठीक है, तो when we apply the positive potential, जब हम यहाँ पर इन तीनों कैपेसिटर को क्या करेंगे, इस पॉजिटिव या इस बैटरी या वोल्टेज सोर्स से जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये वाली प्लेट क्या होगी, चार्ज होगी. जैसे हम यहाँ से वोल्टेज देंगे, ये वाली प्लेट क्या होगी, चार्ज होगी. ओके, एंड माइनस चार्ज क्यू चार्ज इज इंड्यूस्ड इन दिस प्लेट. यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनस क्यू चार्ज इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस थे, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे. आपने देखा ना, दो पैरेलल प्लेट्स थी इस तरीके से, ये एक प्लेट थी, ये पॉजिटिव चार्ज थी, ये पॉजिटिव चार्ज थी. जब आप ये अनचार्ज के पास में लाते थे तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता और यहाँ पर प्लस चार्जेस आ जाएंगे. ठीक है, तो ये प्लस चार्जेस जब इसको कनेक्ट करेंगे इससे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. जब ये पॉजिटिव हो गई, दूसरी प्लेट ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस हो जाएंगे और इसका पॉजिटिव फिर इसको पॉजिटिव बना देगी. तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो चलती जाएगी. ठीक है, ओके, तो सब पर कैपेसिटेंस क्या होगा, अलग अलग होगा. चार्ज की वैल्यू यहाँ पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, चार्ज इस पूरे सीरीज कैपेसिटर में क्या रहेगा, सेम रहेगा. क्यों रहेगा, जितने चार्ज यहाँ से दिए उतने यहाँ इंड्यूस हुए. यहाँ पर ये चार्ज, ये प्लेट चार्ज हुई, इतने ही चार्ज इस पर इंड्यूस होंगे. जितने इस पे माइनस आएंगे और यहाँ उतने ही प्लस बनेंगे, फिर इस पे इतने चार्ज आएंगे, उतने ही चार्ज आएंगे, तो फिर चार्ज जो हो इस नेगेटिव प्लेट के थ्रू वापस इधर आ जाएंगे. ठीक, तो चार्ज इस तरीके से जितने चार्ज हमने यहाँ से दिए स्टार्टिंग से, उतने ही चार्जेस पूरे सीरीज के अंदर चार्जेस क्या रहे, सेम रहे. लेकिन वोल्टेज जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा. वोल्टेज अलग अलग क्यों रहेगा, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस अलग अलग है. ये C1 है, ये C2 है, C3 है. ठीक है, तो वोल्टेज भी V1, V2 और V3 यहाँ पर रहेगा. ठीक है, आपको इसमें एक बात ये ध्यान रखना है, इन सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर चार्ज इज सेम बट द वोल्टेज इज डिफरेंट. ओके, और उसी का कॉन्सेप्ट का हम यूज करके इसका डेरिवेशन करते हैं. ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वेरियस कैपेसिटेंसेस. पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है सब में, तो क्या होगा, फॉर्मूला देखिए, वही फंडामेंटल फॉर्मूला,
Q इक्वल टू सी वी, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई सी। सो V1 इक्वल टू Q बाय C1। चार्ज यहाँ पर सेम है लेकिन C1 कैपेसिटेंस अलग अलग है। V2 इक्वल टू Q बाय C2 एंड V3 इक्वल टू Q बाय C3। ओके, फॉर सीरीज कनेक्शन द सप्लाई वोल्टेज V is dissipated in V1, V2 एंड V3 वोल्टेजेस। ओके, आप देखिए डायग्राम में जो V सप्लाई वोल्टेज है V, वो ब्रेक हुआ है V1, V2, V3, मतलब टोटल वोल्टेज हमने V दिया था। V is the supply voltage and this supply voltage is utilized in V1, V2 and V3. So what is the value of V? V को हम क्या लिख सकते हैं? V1 plus V2 plus V3। ये बात समझ में आई? ठीक है, so V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 plus V2 plus V3। ओके, अब ये जो V है, दिस V इज द टोटल सप्लाई वोल्टेज। जब टोटल सप्लाई वोल्टेज है तो टोटल चार्ज भी होगा, और जब टोटल चार्ज है तो टोटल कैपेसिटेंस भी होगा, क्योंकि उस बैटरी से हमने टोटल सप्लाई वोल्टेज V भेजा तो टोटल चार्ज वहाँ से गया, और टोटल कैपेसिटेंस भी क्या होगा उस पूरे कॉम्बिनेशन का। जब तीन कैपेसिटर है C1, C2, C3, तो उन तीनों कॉम्बिनेशन का हम एक मान लेते हैं कि वो क्या है, C इक्विवेलेंट है या C टोटल है। ठीक है, तो आप देखिए, इफ Q इज द टोटल चार्ज एंड C इक्विवेलेंट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, V को हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। जैसे यहाँ लिखा हमने, इसमें Q मतलब चार्ज टोटल, जितना चार्ज हमने यहाँ से भेजा उतना ही चार्ज तीनों कैपेसिटर में घूम के फिर वापस सप्लाई के पास में आ गया, तो चार्ज तो वही है Q, लेकिन यहाँ पर C क्या होगा, C इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट क्यों होगा, क्योंकि तीनों कैपेसिटर हमने सीरीज में लगाए हैं, तो तीनों का टोटल हम निकाल रहे हैं, तो उसको हम बोले C इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 की वैल्यू Q बाय C1 प्लस V2 की वैल्यू Q बाय C2 और V3 की वैल्यू Q बाय C3। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस। ओके, तो आप देख लीजिए, Q बाय C इक्विवेलेंट, Q हमने कॉमन ले लिया, तो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। Q से Q we cancel, then 1 by C equivalent equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Okay, this is the formula for calculating when three capacitors are connected in series। तीन कैपेसिटर या तीन से ज्यादा भी अगर होंगे तो 4 है तो 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by 3, 1 by C3 plus 1 by C4, 5 है तो 1 by C5 पर आ जाएगा। इस तरीके से अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन 1 by डेज डेट इज 1 by Cn। यहाँ पर आप लिख लीजिए कि n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड in series then C equivalent equal to what, 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus this 1 by Cn। okay, this is the required formula for calculating the capacitors which is connected in series। okay, capacitors in parallel। okay, how to connect the capacitors in parallel, then when the positive plates of all the capacitors are connected to one common point। देखिए सारे के सारे पॉजिटिव एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, नाम दे दिया क्या है, A, and the negative plates to the another common points। और ये जो नेगेटिव प्लेट हैं, इसकी भी नेगेटिव प्लेट ये B से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो और इन दोनों पॉइंट को हमने एक वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ओके, प्लस V इज द सप्लाई वोल्टेज। दिस कनेक्शन इज पैरेलल कनेक्शन। ओके, अब आप देखिए पैरेलल कनेक्शन में इफ V इज द सप्लाई वोल्टेज, यहाँ सप्लाई वोल्टेज जो है वो
इन तीनों कैपेसिटर को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सप्लाई यहाँ से जो भी चार्ज निकलेंगे, ठीक है, ये बात, ये बैटरी है, इस बैटरी की या सेल, इसके पास में क्या है, चार्जेस हैं। तो ये जो चार्जेस यहाँ से निकलेंगे इस कॉमन पॉइंट से होते हुए ये तीनों में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तीनों में क्या हो जाएंगे, अलग अलग चार्ज की वैल्यू यहाँ पर रहेगी, ठीक है। यहाँ पर Q1 होगा, यहाँ पे Q2 होगा, यहाँ पर Q3 होगा। चार्ज यहाँ पर सेम नहीं है क्योंकि चार्ज यहाँ पर क्या हो गए, डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। इस कैपेसिटर में, इसमें और इसमें, दोनों में चार्ज क्या हो गए, तीनों में चार्ज यहाँ पर क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है। और फिर जो है वो फिर ये चार्ज इस प्लेट से होते हुए वापस यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरीके से सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होगा। C1, C2 and C3, these are the value of capacitors is connected in parallel, okay। तो इस तरीके से एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर व्हेन 3 कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि जब हम इनको इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में तो टोटल कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। Suppose C1, C2 and C3 are the 3 capacitors connected in parallel having supply common voltage V, okay। ये supply voltage यहाँ पे क्या है, V, ठीक है, okay। तो Q1 कितना होगा, C1V, because C1 is the value of capacitor and V is the voltage। voltage यहाँ पे क्या रहेगा, V रहेगा, क्योंकि आप देखिए तीनों कैपेसिटर का पॉइंट एक ही है, कॉमन पॉइंट, तो वोल्टेज तो क्या रहेगा इसके अंदर, सेम रहेगा। Q2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C2V, और Q3 कितना होगा, C3V, ओके। इफ Q इज टोटल चार्ज एंड C इक्विवेलेंट इज टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। हम मान लेते हैं Q जो है वो टोटल चार्ज है और C इक्विवेलेंट इज व्हाट, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ऑन विच कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज जितना V से गया है, ठीक है। तो हमने मान लिया वो Q है, वो किस किस में डिवाइड हुआ जाके, Q1, Q2 और Q3 में। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ओके। अब आप Q की वैल्यू क्या रखेंगे, C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल टू Q1 कितना होगा, देखिए Q1 कितना है, C1V प्लस Q2 कितना है, C2V प्लस Q3 C3V। V आप कॉमन ले लीजिए, C1 C2 और C3 यहाँ बच जाएगा, V से V कट जाएगा, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट, C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कैपेसिटर्स, ओके। जब 3 कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो हम उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, ओके। ये थोड़ा सा आपको उल्टा लग रहा होगा, जब आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें जब सीरीज में हम रेजिस्टेंस को निकालते थे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करते थे, लेकिन सीरीज में यहाँ पर जब हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3 करेंगे। Similarly, the resistances in parallel is what, 1/R equivalent equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। लेकिन कैपेसिटर जो है वो सीरीज में क्या हो गया, पैरेलल में क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस 3 थी। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर ये दोनों का फॉर्मूला जो है वो थोड़े से इसमें चेंजेस है, एक दूसरे के कन्वर्स है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसके न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल में आप लोगों को PDF अभी सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल जो है उनके प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है।